तो हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो बुक है अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिसमें मुगल तथा दक्कन जो चित्रकला शैली रही है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो 1556 से 1900 के बीच का जो समय रहा है उसको हम लोग डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। मुगल चित्रकला को हम लोग पढ़ते हैं। मुगल चित्रकला क्या है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुगल चित्रकला 1556 से 1857। मुगल चित्रकला का स्रोत कहाँ था तो समरकंद और हेरात में था। मुगल जो चित्रकला का जो स्रोत शुरू हुआ वो समरकंद और हेरात से शुरू हुआ। कला का द्वितीय स्वर्ण युग सेकेंडरी गोल्डन काल ऑफ आर्ट माना जाता है मुगल काल को। कला का द्वितीय स्वर्ण युग माना जाता है मुगल काल को। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। मुगलों के पूर्वज कहाँ से आए हुए थे तो मुगलों के पूर्वज जो थे वो मंगोल के मध्य एशिया से आए हुए थे। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों में सम्मिलित हुई है तो मुगल शैली की उत्पत्ति हिंदू और ईरानी शैलियों में सम्मिलित हुई है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया है तो शाहनामा में। ईरान के राजाओं को शाहनामा में अंकित किया गया है। शाहनामा के रचनाकार कौन है तो शाहनामा के रचनाकार आपके फिरदौसी जी हैं। किसे पूर्व का होमर कहा जाता है तो फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। किस चित्रकला दो शैलियों में मिश्रित बनी है, भारतीय और पार्शियन शैली। जो मुगल कला है वो मुख्यतः दो चित्र शैलियों में बनी है, एक भारतीय शैली और एक पार्शियन शैली। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण स्टिल लाइफ देखने को मिलता है मुगल शैली में देखने को मिलता है। भारत में व्यापक रूप से सभी बनने आरंभ हो गए थे। मुगल शैली में व्यापक रूप से सभी बनने आरंभ होते। सभी कहते हैं पोर्ट्रेट को कहते हैं, यानी स्वयं का छवि चित्र बनाना, हुबहू दृश्यों को बनाना ही पोर्ट्रेट कहलाता है। दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से है तो दरबारी जो चित्रकला का संबंध रहा वो मुगल शैली से है। मुगल शैली से ही सर्वप्रथम दरबारी चित्रकला प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बाबर 1526 से 1530 के जो बीच का जो समय रहा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था कौन तो बाबर था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंदीजा, वर्तमान उज्बेकिस्तान के आसपास है। ये अभी इस समय अफगानिस्तान का हिस्सा है। बाबर को उपाधि दी गई थी किसकी तो बाबर को उपाधि जो दी गई थी वो कालंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में हेरात को किस रूप में वर्णित किया है तो बुद्धिजीवों के भरे हुए शहर के रूप में इसको वर्णित किया गया है। यहाँ पे जो दृश्य दिखाया गया है बाबर का दृश्य है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बाबर 1526 से 1530। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी की रचना किस भाषा में की है तो अपनी मातृभाषा चुगताई तुर्की में जो है कि किया गया है। तुझक ए बाबरी बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है तो अब्दुल रहीम खाना के द्वारा जो है कि किया गया है। मुबैयान नामक पद शैली का आविष्कारक कौन था तो मुबैयान नामक जो पद शैली का आविष्कार रहा है वो बाबर रहा है। किसने आगरा के ज्यामितीय विधि में एक यहाँ थोड़ा कट गया, नूर अफगान आराम बाग का निर्माण किया था तो बाबर के द्वारा ये किया गया था। आराम बाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया तो बाबर के द्वारा जो है कि किया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बाबर ने आराम बाग नूर अफगान बाग कहाँ बनवाया था तो बाबर ने जो नूर अफगान जो बाग बनवाया था वो आगरा में बनवाया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी तो बाबर ने बेहजाद जो ईरानी चित्रकार था इनके चित्रों की आलोचना की थी। बेहजाद कहाँ का चित्रकार था तो बेहजाद जो था खुरास तथा हीरात का जो है चित्रकार रहा है। किस ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है तो पूर्व का राफेल जो है वो संज्ञा दी गई है बेहजाद जी को। बेहजाद रहे। बाबर नामा भारत में लगाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा आहत करके लाई गई थी।
बाबरनामा द्वारा लगाई गई एक जो प्रति है वो अंग्रेजों द्वारा अपहरण करके लाई गई थी। कहाँ से? एशियाटिक सोसाइटी लंदन से लाई गई थी। जीवन लेखों का कुमार किसे कहा जाता है? तो जीवन जो लेखों का कुमार कहा जाता है वो बाबर को कहा जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अभी हाल ही में ये मस्जिद का पर जो है कि वाद विवाद या काम चला है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 2024 में टीजीटी में आ सकते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो मुगल कालीन स्थापत्य का शुरुआत जो है बाबर कालीन हुई थी। मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य काबुली बाग मस्जिद पानीपत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हुमायूं 1530 से 1556। हुमायूं 1530 से 1556। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद रहा है। हुमायूं का पूरा नाम क्या रहा है? नसीरुद्दीन मोहम्मद जी रहा है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हुमायूं का जन्म हुआ था। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल के आसपास हुआ था। हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो महामम बेगम के नाम से इनको जाना जाता था। हुमायूं के 4 पुत्र थे। हुमायूं के जो है 4 पुत्र थे, कमरान, अस्करी, हिंदल और सबसे बड़ा था हुमायूं। यानी एक कमरान, अस्करी, हिंदल और हुमायूं। हुमायूं की जीवनी का नाम क्या है? तो हुमायूंनामा है, जो जिसमें हुमायूं के जीवनी या जीवन परिचय का ब्यौरा दिया गया है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबंद बेगम के द्वारा जो है कि लिखा गया था। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास रखता था? तो हुमायूं जो है विश्वास रखता था। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, वह हुमायूं था। हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिर करके। शेर पुस्तकालय पे जो सीढ़ियाँ बनी हैं वहाँ से उतरते समय 1556 में लड़खड़ा कर गिर कर इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा? तो ये मुख्यतः ये टिप्पणी किया गया है लेनपुल के द्वारा ये जो टिप्पणी किया गया है। ईरानी चित्रकार अब्दुल समद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबारी में आमंत्रित किया? हुमायूं के द्वारा आमंत्रित किया गया था। अगला देखते हैं, हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? तो हुमायूं के जो दरबारी चित्रकार थे वो ईरान फारस के रहने वाले थे। हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण आरंभ करवाया? तो हुमायूं ने मुख्यतः अमीर हमजा कहानी का जो है वर्णन करवाया था। हुमायूं काल में अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पर बने हैं? तो सूती कपड़े पर जो है कि देखने को आपको मिलते हैं अमीर हमजा। किसने कबूतर के पंख को कटवाकर जो है कि चित्र बनाया है? तो हुमायूं ने जो कबूतर के पंख को कटवाकर जो है चित्र बनाए हैं। दिल्ली में दीन पनाह नगर विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं ने करवाया था। दीन पनाह नगर दिल्ली में स्थापित करवाया था हुमायूं ने। शेरशाह के दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया गया? तो शेरशाह की जो दिल्ली की पुरानी मस्जिद रही है उसमें मुख्यतः किला-ए-कुहान का जो है निर्माण किया गया। किला-ए-कुहान का निर्माण किया गया। आपका जो है टीजीटी पीजीटी जो आर्ट है वो मतलब मुगल काल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार 4 बार 5 6 इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अकबर का जीवन काल 1556 से 1605 ईस्वी रहा। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तथा अकबर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर को अकबर-ए-आजम अर्थात अकबर महान शहंशाह, अकबर महाबली शहंशाह के नाम से ये सब उसकी जो है कि संज्ञा दी गई है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, लगभग यूज होता है अकबर महान। अकबर पौत्र था, तो अकबर किसका पुत्र था? मुगल सम्राट बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र था। डायरेक्ट भी पूरा नाम बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। अकबर किसका पुत्र था? तो जो अकबर था वो नसीरुद्दीन, हुमायूं तथा हामिदा का जो है कि पुत्र रहा है। देखते हैं अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट सिंध के राजपूत शासक राणा सांगा बीरबल के महल में जो है कि हुआ। बिरसाल के महल में, बीरबल नहीं, बिरसाल के महल में हुआ था। और ये जब हुमायूं शेरशाह सूरी से परास्त हो गया तो अपने परिवार को लेके यहाँ से भाग गया था और जाके छिप गया था बिरसाल के महल में, जो फारस का शासक हुआ करता था उस समय। वहीं जो है कि आपका अकबर का जो है जन्म हुआ था। ये अकबरनामा का एक दृश्य है।
नेक्स्ट अगला देखते हैं, मुखाकृति चित्र किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुई? तो मुखाकृति मुख्यतः अकबर के शासनकाल में जो है कि प्रारंभ हुई। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष की उम्र में कालोर पंजाब में हो गया। एक ईंटे से सिंहासन को सजा करके और उसी पर जो है कि इसका जल्दी जल्दी में इसका मतलब वो सिंहासन अब राज्याभिषेक किया गया। अगला देखते हैं, अकबर का विवाह हुआ था तो 6 फरवरी 1562 को आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल बिहारीमल की जो पुत्री रही जोधाबाई से